नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य परिवार श्री अजीत सागर जी महाराज की, मोदी शासन की। कल मुकमाटी में बहुत अच्छा प्रसंग माटी और गधे के माध्यम से प्रस्तुत हुआ था और अनुकंपा और एक दूसरे के स्नेह का एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया गया था। थोड़ा माइक वाले भैया ठीक करना भैया। वो दृश्य अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया गया था। ये कहा गया था कि लगता है सारे की सारी सेवा, अनुकंपा, दया, करुणा का भाव उस गधे के अंदर, उस माटी के अंदर समाया हुआ है। कल गधा शब्द की व्याख्या की गई थी। क्या की गई थी? गध यानी रोग, हा यानी हरने वाला, जो सबके रोगों को हरने वाला, सबके रोगों का हरता, हंता, सो उसका नाम गधा था। यही है कि मानव जीवन में अगर जिसने परोपकार की भावनाओं को समाया हो, और वही सूत्र कि लगता है उन दोनों के मन में क्या सूत्र समाया है, तो वो तत्वार सूत्र के उस सूत्र को आचार्य भगवान ने कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना ये जीव का कर्तव्य है। माटी भी एक इंद्रिय जीव है, गधा पंचेंद्रिय जीव है, और मनुष्य कितने इंद्रिय जीव है? पंचेंद्रिय जीव है। देखिए, उसके मन में भी वह परोपकार की भावना समाई है, गधे के मन में भी परोपकार की भावना है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लोग मुझे नाम की सार्थकता दे भगवान, मैं तो यही कामना करता हूं कि मैं सबके रोगों का क्या बनूं? हरता बनूं, मेरा नाम सार्थक हो भगवान। उस निवेदन करता है वो, मैं रोगों का हरता बनूं। आज प्रसंग भी बहुत अच्छा बन गया कि आज भाग्योदय की नई कमेटी के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप मूक माटी के इस प्रसंग को अपने जीवन में चरितार्थ करिए। जिस उद्देश्य से पूज्य आचार्य भगवान ने अपना ये तीर्थ, ये मानव सेवा का केंद्र और भाग्योदय तीर्थ, दोनों एक तरफ तीर्थ और एक तरफ सेवा का केंद्र है, जहां दोनों प्रकार के सूत्र को चरितार्थ किया जाएगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का कैसे उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव के उपकार करने की कैसी प्रेरणा लेता है, वह कार्य हमें सार्थक करना है। उस कार्य को हमें एक सार्थक पहलू की ओर ले जाना है। संघर्ष, समय बहुत सारे संघर्ष को लेकर के आता है, विपरीतताएं भी आती हैं, ये भी ध्यान रखना। कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन कठिन परिस्थितियों से देख करके डरना नहीं, भागना नहीं,
कहा कि जो परिस्थितियों को सामने करता है वही वास्तविक रूप से सही सेवक होता है। परिस्थितियों का सामना करके उन परिस्थितियों को निराकरण, एक रास्ता, एक समाधान निकालना सही सेवक की पहचान हुआ करती है। और आचार्य भगवान भी कहते हैं, सेवा करने वालों को ही मेवा मिलती है। जो सेवा नहीं करते, मात्र सेवकों की टिप्पणियां करते हुए मेवा का स्वाद नहीं ले पाते, है ना। बस उस क्षेत्र को हम सब अपनी दृष्टि में बनाए, वही बात को पुनः आगे की आज की मुकमाटी में हम सबको एक नई दिशा और एक दशा की ओर ले जाने की बात की जा रही। क्योंकि कल वह माटी कहाँ पहुंच गई है? कुंभकार के परिसर में, उपाश्रय में, आंगन में। वह माटी कुंभकार के आंगन में पहुंच गई है। अब वहां से क्या हो रहा है? रास्ते में उस आंगन की प्रतीक्षा में ऐसी प्रतीक्षा कर रही है जैसे कोई रानी नवविवाहिता होकर के रनिवास की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही रास्ते में वह माटी प्रतीक्षा कर रही थी। और प्रतीक्षा करते 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 निहारती हुई यात्रा करती जा रही है उसकी। वही हुआ आगे का पेज नंबर 42। यहां पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर। अच्छे सुकृत का अर्थ अच्छे कार्यों का एक सर, यानी अच्छा काम करने वाले का, अच्छे विचारों को रखने वाला सिर, ऐसा सर यहां पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ। क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसका सिर झुकता नहीं, उसका सिर हमेशा तनता है, हमेशा ऊपर उठता है। आज सागर समाज के लिए लोग, मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि देखिए, धन संपत्ति कमाना, पैसा कमाना अपनी जगह है, लेकिन उस पैसे को कैसे सार्थक और सदुपयोगी बनाना, ये कार्य बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा आज सागर समाज को सर उठा करके अगर करना है तो लोग प्रशंसा करते कि सागर समाज ने भाग्योदय जैसे तीर्थ को खड़ा करके एक समाज की गरिमा और एक गौरव, जो आज पूरे के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या बना हुआ है, एक शान, एक पहचान बना हुआ है। आज मैं सुबह गया और रास्ते में हॉस्पिटल में यहाँ जा रहा था, एक महाशय आए, महाराज जी हम लोग ललितपुर से आए। अच्छा, तो ललितपुर वाले भी आए हैं आज, भाग्य हम पेशेंट यहाँ हम भर्ती है, ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा कि दूर दूर से दूसरे प्रदेश वाले भी यहाँ आकर के सेवाएं ले रहे हैं, कि आपकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि दूर दूर रास्ते में चर्चा कर रहे थे हमारे साथ जो श्रावकगण थे, वो कहते महाराज जी ललितपुर वालों को, जबकि बुंदेलखंड वहां से झांसी पास पड़ता है, लेकिन उनको भाग्योदय बहुत नजदीक, क्योंकि आस्था की बात है, विश्वास की बात है। वही बात आज यहाँ आप लोगों को क्या, कि यहाँ पर ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, अच्छे किए हुए कार्यों का सर ऊपर उठता है और माटी को प्राप्त हुआ अवसर, प्रथम अवसर, ऐसा ही प्रथम अवसर आप लोगों को भी। इससे पहले कहीं आज तक किसी समाज ने इस प्रकार के कार्य करने की चेष्टा नहीं की गई। और ऐसे समय पर हमें उन नींव के पत्थरों को भूलना नहीं चाहिए, समझे, कि वे जिन्होंने वास्तविक रूप से मैं कहूंगा डॉक्टर अमरनाथ की, हमारे दरबारी भैया की, है ना, हमारे पुराने उस समय के हमारे डॉक्टर राजेश हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जिन्होंने भाग्योदय को एक नन्हे बालक की तरह पालन किया था।
कहना चाहिए कि एक शिशु को जैसे एक छोटी माँ क्या करती, कैसे बड़ा करती है, कैसे लालन पालन करती है। आज भाग्योदय शुरुआत शायद अपनी 98 में हुई थी ओपीडी की, है ना, 98 में हुई थी। आचार्य के चतुर्मास के दौरान पहली ओपीडी, शिलान्यास तो 95 में हो गया था, पर ओपीडी की शुरुआत चतुर्मास के दौरान ही हुई थी। मुझे उस समय में संघ में ही था। और आज कितने साल, 25 साल का भाग्योदय हो गया। कितने साल का हो गया? रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, ध्यान रखना चाहिए। भाग्योदय का क्या मनाया जा रहा है? आप तक पर आप लोगों ने नहीं सोचा कि भाग्योदय तीर्थ का रजत महोत्सव वर्ष पूरा का पूरा 25 साल हो चुके हैं, है ना, मना चुके हो। और ऐसे हम 25 साल में आज देखिए समाज का एक गौरव, एक गरिमा का कारण बना हुआ है। करके जो अच्छे काम करने वाला है उसका सिर अपने आप क्या होता है? उठा हुआ होता है। क्योंकि जो बुरे काम करता है वही सिर छुपाता है, जो अच्छे काम करता है उसका सर हमेशा गरिमा और गौरव के साथ उठने का कार्य कर जाता है। और ऐसा गरिमा और गौरव के साथ जो हुआ करता है वही सही माना जाता है। आज आप लोगों को वही मुख माटी के, जैसे माटी को प्रथम अवसर प्राप्त हुआ, ये प्रथम अवसर, वैसे ही सागर समाज को पहला अवसर आचार्य श्री का आज तक कहीं पर भी ऐसा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। पहली बात एक बार और सोचिए, आचार्य श्री ने पहला अवसर यहाँ के लिए को क्यों दिया? उस समय मुझे मालूम है, हमारे महेश भैया हैं, एक दिवाकर जी थे हमारे, उस समय क्या नाम था उनका, वकील साहब सागर चंद जी दिवाकर, बहुत उस समय उन्होंने कहा था, आते आचार्य जी के पास आते थे। और जब ये लोग फाउंडेशन ट्रस्टी और उन लोगों ने जब वहां पर किया गया था, एक एक जगह जगह जाकर के लोगों ने जो सहयोग दिया था, वो कार्य एक अद्भुत कार्य था, भाग्योदय की शुरुआत। तो उस समय जब इन लोगों ने कहा और कह करके आचार्य श्री के सामने आचार्य श्री कुछ नया करने की बात आपके मन में बिल कि नहीं, सागर के लिए मैंने कुछ सोचा है, ऐसा कुछ काम करो, मंदिर तो खूब बन गए, अब मन मंदिर बनाने वाला कोई काम किया जाए, मानव सेवा का कोई कार्य किया जाए। और मानव सेवा का कार्य यहाँ पर शुरुआत किया। और आज आचार्य श्री का सपना साकार, वो कहते हैं कि वास्तविक रूप से जिन पर भरोसा होता है, जिन पर विश्वास होता है, आचार्य भगवान की कृपा उन पर ही बरसती है। और भरोसे का आज देखिए उनकी कृपा बरसती गई और धीरे धीरे आज हमारा भाग्योदय, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, एक परिसर, एक नई पहचान, एक जैन समाज की शान है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जैन समाज के लिए एक बहुत अच्छा, एक उत्तम कार्य करने का अवसर यहाँ पर मिला है। कितने लोग आते हैं, रोते रोते आते हैं और यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं, स्वस्थ होकर के जाते हैं, प्रसन्न होकर के जाते हैं। ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा नहीं, मेरा छोटा सा योगदान आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। और कभी देने के बारे में सोचना कम, ये मत सोचना कि पहले तो दे दिया अब तो चल रहा है, नहीं, आप तो ये सोचिए कि और इसको नया रूप और कैसे बनाया जा सकता है, हम और इसको और नया रूप कैसे बना सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा, उस समय हमारे बड़े बुजुर्गों की ओर से जब पंचायत कमेटी और पूरी थी, तुम्हारे नाथूलाल जी पटना वाले थे उस समय अध्यक्ष, उस समय जी हमारे गुलाब चंद जी दादा, पूरे सभी लोगों ने बैठ करके कैसे कैसे बुजुर्गों ने काम किया है। उस समय जीवन लाल जी सिंघई जी भी बोले, सभी पूरी की समाज ने एक पूरा। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत अगर ये है इस भूमि का पुण्य है तो 93 का पंच कल्याणक, वो पंच कल्याणक का शायद इस जगह पर नहीं हुआ होता, है ना। और बात सही है, जहां भगवान बने हो, जहां भगवान बनने के संस्कार पड़े हो,
उस जगह का पुण्य तो एक अपने आप में था ही, और उसका प्रभाव आज ये है कि पूरा का पूरा परिसर, देखिए जहां लोग पहले कभी लोग आने के लिए डरते थे, यहाँ कोई आता नहीं था सागर वाले, पहले इस तरह कोई नहीं आते थे। और जब से भाग्योदय आया है, अब सब कहते जो कछु बन सके तो भाग्योदय तो चलो बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यही क्षेत्र का प्रभाव, कुछ अच्छे कार्यों का प्रभाव विकास का कारण बन जाता है। वही हुआ। ऐसी ही माटी का जैसे प्रथम अवसर मिला, वैसे ही भाग्योदय वालों, सागर वालों को भी प्रथम अवसर मिला। और सुनिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उपाश्रय का परिसर है। किसका? कुंभकार के उपाश्रय का परिसर है। यहां पर कसकर परिश्रम किया जाता है। यहां पर कसकर परिश्रम किया जाता है। निशिवासर, दिन और रात। निशिवासर का अर्थ है यानी दिन और रात, हमेशा निशिवासर। यहां पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार। यहां पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार, जहां पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रशिक्षण क्षण प्रति क्षण। अब आप कहोगे, पूछते हैं लोग कि मानव सेवा कैसे करना। मेरा मन भाव हो रहा है कि मुझे मानव सेवा करना है, तो मानव सेवा के मन में योग समाया और ये प्रयोग हुआ। ये भाग्योदय क्या है? प्रयोगशाला है। किसी दुखों को, किसी पीड़ित को हंसा देना, स्वस्थ बना देना, इससे बड़ी और प्रयोगशाला क्या हो सकती है? वहां पर वो कुंभकार खून पसीना भगा रहा है, बस अपना मेहनत कर रहा है, तो उसको क्या कहा? योगशाला। कोई अच्छी सी मेहनत करता है तो अपने आप शरीर चुस्त दुस्त हो जाता है, तो वो योगशाला भी उसकी है। सुबह से उठते ही साथ जब वो काम करेगा, उसका मन वचन काय तीनों को तीन जहां स्वस्थ होते हैं, उसका नाम योग शाला है। जहां जिसके मन स्वस्थ हो, जहां जिसका तन स्वस्थ हो, जहां जिसकी वाणी स्वस्थ हो, वही योगशाला। आज हमारा घर, हमारा परिवार सबसे पहले हमारी योगों की शाला है। ये हमारी प्रयोग शाला है। अगर आपकी योगशाला बिगड़ती है तो आपकी प्रयोगशाला भी बिगड़ती है। क्यों? जब प्रयोगशाला में कोई विद्यार्थी जाता है, उसका मन स्थिर ना हो, थोड़ा भी गड़बड़ इधर इधर हो जाए, तो उसकी प्रयोगशाला का किया हुआ प्रयोग भी बिगड़ जाता है। वैसे ही घर में अगर किसी का थोड़ा सा भी मन बिगड़ा, भाव बिगड़ा, थोड़ा सा भी किसी के अंदर कसायों का रोष होता है, तो पूरा परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। सुबह सुबह से किलकिल हो गई, क्या कहते हैं? सुबह सुबह से क्या हो गया? किलकिल हो गई, सारा माहौल बिगड़ गया। इस प्रकार यही है, अपना घर योगशाला भी है तो अपना घर प्रयोगशाला भी होना चाहिए। सोचा, कोई ने पूछा, आपने विचार किया, महाराज ये बताओ लड़ाई झगड़ा क्यों होती? तो बोले कि क्यों होती? आपके कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हम कुछ नहीं, कुछ करते ही नहीं है, बस इतना ही है। सुबह से उठे, उन्होंने कुछ बात कही, हमने थोड़ा सा जवाब दे दिया, बस किलकिल हो गई। अगर जवाब नहीं देते तो क्या होते? हुआ एक, उनने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, या किसी ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, जवाब दे दिया।
देखिए, सामने वाले ने कहा, उसके वचनों को सुना, आपका मन खराब हुआ, आपका तन खराब हो गया, आपने वचनों के द्वारा उसको सुना डाली। बस एक बात ध्यान रखो, आदमी के मन वचन काय बिगड़ते हैं, पूरा का पूरा सारा का सारा दिन की चर्या बिगड़ जाती है। इसलिए आपको सबसे अच्छी बात जैन धर्म में और आपके पास अगर कुछ है तो क्या है, आपके मन वचन की कायों की योगों को अच्छा बनाने के लिए, आपको उन मन वचन काय के प्रयोग को अच्छा करने के लिए पहला काम किया है। श्रावक के आवश्यकों में पहला काम कौन सा है बताओ? कौन सा काम है? अच्छे से जोर से बोलो, कौन सा काम है? देव पूजा का। क्यों देव पूजा को क्यों रखा? क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने उन अरहंत भगवंतों के चरणों में, अपने पूज्य पुरुषों के चरणों में पहुंचता हो, अपने गुरुजनों के चरणों में पहुंचता हो, वहां पहुंच करके जब वो अपने आप को ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, ये साष्टांग समर्पण करता है, उस समय उसकी मन वचन काय तीनों कैसे हो जाते हैं? समीचीन हो जाते हैं, सम्यक हो जाते हैं, शुरुआत मंगलमय हो। इसलिए श्रावक के प्रथम कर्तव्यों में अगर कोई पहला कर्तव्य है तो वो कौन सा है? देव पूजा का। योगों की शुरुआत मंगलमय हो। भगवान की पूजा करने का कार्य करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता। दान पूजा के कार्य करने वाला कभी व्यक्ति दरिद्र कुलों में उत्पन्न नहीं हो सकता। मात्र इस भाव की नहीं, आप पुराने भाव की सोच लेना। पुराने भाव की इसलिए सोचना कि शायद मैंने कोई दान पूजा अच्छा काम किया होगा, सेवा का काम किया होगा, किसी का परोपकार किया होगा, आज उसका परिणाम है कि आज मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। आज कितने जीव हैं संसार में जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिनको 2 वक्त का और 1 वक्त का भोजन नसीब नहीं है, एक एक दाने को तरसते हैं। ऐसे भी जीव हैं। पर क्या हुआ, पुराना पाप जब सामने आता है तब इस प्रकार की दशाएं होती हैं। लेकिन वर्तमान का जब पुण्य हमारे सामने आता है तो ये पुण्य ही हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा को ले जाने वाला होता है। इसलिए कभी भी अच्छे कार्य से अपने आप को दूर मत रखिए। सबसे पहला सारा काम छोड़ दो, पहला संबंध भगवान से जोड़ लो, अपने गुरु से जोड़ लो। ये अगर आपका पहला कर्तव्य होगा, आप कोई भी काम करिए, अच्छी एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति हो, जिसकी विचार अच्छे हो, मन वचन अच्छे कार्य हो, तो वो कितनी भी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सामने आते, सारी समस्याओं का एक और है आचर्षी के सूत्र, आपको गौर करना। कभी भी जब आप लोग कहीं जाते हो उनके पास, है ना, और उनसे आप कहते हो आचर्षी ऐसा है और वैसा है, ये सब सुनाते हैं, आचर्षी सब सुनते हैं। पहले सुनते कि नहीं सुनते? और सुनने के बाद फिर क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी हो, बुराई है, अच्छे से सुनो, सुन करके देखो, बुरा है कोई है, समता रखो, सबसे पहला सूत्र होता है। और अपने आप को कमजोर मत करो, आत्मबल बढ़ाकर रखो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक मत सोचो। अगर हमारी किसी की बुराई पर किसी ने बुरा हमें कहा है और उस बुराई पर हम पुनः अपने आप को बुरा बना लें, नकारात्मक सोच में बनाने, तो उसका क्या होगा? कभी अच्छा कार्य होगा? हम सकारात्मक सोचने की कोशिश करें।
बुरा करने वाला बुरा हो सकता है उसका, हमारा काम अच्छा करने का हो सकता है। इसलिए किसी के माथे पर तिलक लगाओ, है ना, जब हम किसी को चंदन लगाते हैं तो देखिए कुछ हो या ना हो पर तुम्हारे हाथ तो सुगंध से भरे। सामने वाला का चंदन लगाने वाले के लिए दो फायदे हैं। सबसे पहले उसको लगाता है, उसको सम्मान देने वाले का उसका सिर झुकता है। किसकी ओर बताओ? लगाने वाले का। देखिए आप ये बहुत बड़ा सम्मान, ये मत सोचिए कि आप उसका सम्मान कर रहे हो। सबसे बड़ा सम्मान तो वो आपका कर रहा है कि जैसे ही आपने उसको चंदन लगाने की तो उसने आपकी तरफ क्या कर दिया। वाह, कितना सम्मान दे रहा है वो। आप कह रहे हो मैं उसका सम्मान कर रहा हूं, नहीं, वो आपका सम्मान कर रहा है। बहुमान करने वाले का बहुमान नियम से होता है। इसलिए कोशिश हो माथे पे किसी के, चेहरे पर किसी के चंदन लगाओ, काले मत लगाओ। क्या होगा अगर हम दूसरे को काला करने जाएंगे, मुंह काला करना जाएंगे तो तुम्हारे हाथ काले पहले होंगे। सामने वाले का मुंह काला हो कोई जरूरी नहीं है। बस हम अपने आप को चंदन लगाने की पद्धति, गुरु जी का संकेत, गुरु जी का परंपराएं, हमारे भगवंतों की परंपराएं, वो कहते हैं लगा सको तो किसी के जीवन में तो उनके माथे पर तिलक लगाओ, कलंक मत लगाना। यही है परिसर है। ऐसे ही परिसर अपनी योगशाला अच्छी हो तो प्रयोगशाला अच्छी होगी, और योगशाला अगर खराब है तो प्रयोगशाला भी आपकी खराब ही होगी। ऐसी ही अच्छी है शिल्पी। कैसा है वो? बहुत अच्छा कुशल शिल्पी है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण क्षण प्रति क्षण चलता रहता है। और सुनो, जिसकी भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर, उसका शिक्षण प्रशिक्षण ऐसा है कि बाहरी जीवन पर नहीं, भीतरी जीवन से होता है। देखिए एक बात वो होती है, एक वाणी वो होती है जो मात्र लोगों को बाहर से आकर्षण करने के लिए होती है, और एक वाणी वो होती है कि व्यक्ति के बाहर से नहीं, उसके हृदय से आकर्षित करने वाली होती है। मात्र बाहर से आज हम ऐसे बड़े बड़े होते हैं कि जो व्यक्ति आते हैं, एक संगीत बजता है, आदमी नाचने लगता है, मदहोश हो जाता है। बाद में फिर क्या होता है? उतने ही जिस गति से मदहोश होता है, उसी मदहोश जब उतरता है सो अपने आप उसके निढाल हो जाता है। अब वो कहता है अब कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब हम गुरुओं की वाणी, भगवंतों की वाणी सुनते हैं और वो हृदय में उतर जाती है, आपको बैठ करके निश्चिंत रूप से गुरु जी के वो वचन याद करते हो। जब भी याद करते हो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, गुरु जी ने ऐसा कहा था। ये है वो वचन जो बाहर के आकर्षण के नहीं, भीतर के प्रभावी वचन हुआ करते। वही जिसकी भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर, बाहर के जीवन पर नहीं, भीतर का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए बहुत अच्छा, जीवन का निर्वाह नहीं, यहां पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्वाण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। बस वही बात यहां आचार्य श्री एक वो 3 बातें कहते हैं गुरु जी के। देखो निर्वाह है ना, निर्वाण और निर्वाण, निर्माण और
आप लोगों के पास दो काम तो बहुत अच्छे से होते हैं, निर्वाण भी अच्छे होते हैं और निर्वाह भी अच्छा होता है। तीसरा काम कहाँ होता है? निर्माण का। देखो, निर्माण और निर्वाण में अंतर है। निगता बाणा इति निर्वाणा, है ना। और अच्छे से निश्चित रूपम माणम, यानी अच्छी रचना करना, इसको कहते हैं निर्माण। और जहां अंतरंग के परिणामों के राग देश रूपी परिणाम निकलते हैं, उसका नाम निर्वाण है। जहां पर जन्म जरा मृत्यु जैसे अनादिकालीन रोगों को निकालने का काम किया जाता है, उसका नाम निर्वाण है। यहाँ बाहर के निर्वाण की नहीं, भीतर के निर्वाण की बात है। इसलिए मोक्ष मार्गी बाहर का निर्वाण नहीं करता। यहाँ पर निर्वाण की परंपरा चलती है, वहां पर निर्वाह की परंपरा चलती है। निर्वाण होता है, यहाँ छोड़ने की बात होती है, वहां जोड़ने की बात होती है। यहाँ त्याग की बात होती है, वहां राग की बात होती है। पर ये बात ध्यान रखना, रागियों के अंदर ही त्यागी पैदा होते हैं। ऐसे कोई मुनि महाराज है? कहाँ त्यागी बनते हैं? कौन ने बनाया? यहां हम बैठे हैं तो लोग कहते हैं, आचार्य जी ने पूछा आपने मुनि बनाया? आचार्य जी ने एक बार कहा था, मैंने मुनि नहीं बनाया, मुनि बनाने वाले तुम सब हो। क्योंकि सबसे पहले मुनि बनने के परिणाम अगर तैयार संस्कार करते हैं, संस्कार तैयार बनाए जाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों के अंदर तुम अगर ऐसे संस्कार नहीं दोगे, धर्म के मार्ग पर उनको संस्कारित नहीं करोगे, तो क्या कोई जन्म से बन करके आता है? नहीं बंधु, कोई भी जन्म से बन करके नहीं आता। वो बनने वाला तो विशेष व्यक्ति ही हुआ करते हैं। और वो व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन काल में ऐसे ही निर्वाह न करते हुए अपने जीवन को निर्वाण की परंपराओं पर चलाने वाला है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा वीतराग धर्म है। यही है, यही हमारा इतिहास साक्षी है कि जो मात्र भीतर की नहीं, जीवन निर्वाह की नहीं, निर्वाण होता है। कौन सा निर्वाण होता है? तो वह निर्वाण करने वाला उसका अपना व्यक्तित्व होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। और चलते हैं, अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो। अधोमुखी जीवन अर्थात पापमय जीवन, वह कैसा हो? ऊर्ध्वमुखी हो अर्थात पुण्यमय हो, उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। हारा हुआ जीवन भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे हैं, आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझाती हैं, सुलझ जाती हैं, सुलझती हैं, जाती हैं, सुलझ जाती हैं क्षण भर की इस संगति से और क्षण भर की इस संगति से अयाचित होकर भी सरल सहस सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं
निस्वार्थ भी वे आर्स पा जाते हैं। यहाँ पर आर्स का अर्थ यहाँ पर धर्म, आर्स का अर्थ क्या है? धर्म पा जाते हैं। ऐसे देखिए अधोमुखी भी ऊर्ध्वमुखी हो, यानी एक पापी जीव भी अंजन भी निरंजन बन जाता है। आज भी लोग अंजन को अंजन चोरई कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? लेकिन वो क्या बन गया? निरंजन बन चुका है। लेकिन अभी भी लोग नाम से एक पापी जीवन कैसे पतन से परमात्मा बन गया। और दूसरी बात कहें, कई ऐसे जीव, एक शांति सागर जी महाराज के इस संघ का एक बहुत अच्छा संस्मरण पढ़ा था। एक आचार्य पाय सागर जी महाराज हुए, उनके ही परंपराओं में, जिनके आचार्य देशभूषण जी महाराज को जिन्होंने दीक्षा दी थी, उनके गुरु उनके पाय सागर जी महाराज के शिष्य से देशभूषण जी महाराज उनके दीक्षित हुए। वे पाय सागर जी महाराज कहते, महाराज शांति सागर जी महाराज का जब दक्षिण भारत में वहां विहार हो रहा था, तो वहां पर वे क्या करते? नट का काम करते थे। जैसे कोई नौटंकी वगैरह होती ना, तो नौटंकियों में नाना रूप, विदूषक आदि का रूप धारण करके लोगों को हंसाने का काम करते थे। ऐसे वो नए नए रूप में ऐसा काम करते थे। एक दिन शांति सागर जी महाराज के पास वो आए और उन्हें बैठे, बोले कि क्या करते हो? बोले नौटंकी करते हैं। क्या करते हैं? बोले नौटंकी करते हैं। अच्छा, तुम नौटंकी करते हो? क्या मिल जाता है? अरे मिल जाता है जो कुछ, अच्छे मौज मस्ती खाते पीते उड़ाते हैं और बस खत्म हो जाता है, फिर नौटंकी करने लगते। रोज मिलता है, मौज उड़ाते, खाते पीते, सब कुछ सर्वगुण संपन्न। अच्छा, एक काम करो, कुछ दिन एक काम करो, हमारे पास आए जाया करो। महाराज फिर हमारा सब काम धंधो छूट जाए, आपके पास आएंगे। भाई तुम एक दिन आके तो देखो, बैठो तो। और आए, बैठे, उनके पास अच्छा लगने लगा, नौटंकी अपने आप छूटने लगी। और ये हुआ कि उनकी दशा ये हो कि वो उन्होंने लिखा है कि मुझ जैसे पापी जीव को अगर उद्धार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है। एक पतित को पावन कैसे बनाया, एक दुर्गति का कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो सप्त व्यसन में लिप्त रहने वाला, और उन्होंने ना जाने धीरे 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 करते करते और मुझे आज इस पावन महामुनि मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं तो उनका उपकार कभी इस भव में भूल ही नहीं सकता। ये कहलाती है गुरुओं की संगति का प्रभाव। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इसलिए अधोमुखी जीवन भी ऊर्ध्वमुखी बनता है, ये कहलाता है। एक व्यसनों में फिर लिप्त रहने वाला व्यक्ति कैसे संस्कार से सुधारित हो। आपको एक उदाहरण बताता हूं, यही भाग्योदय का मुझे ध्यान है, जब 2003 में अपना बर्नी कॉलोनी का और ये बाहुबली कॉलोनी का पंचकल्याण आचार्य का आगमन हुआ यहां से, उस समय एक सैनिक था, रिटायर्ड सैनिक था, और उसने आचार्य को देखा। आचार्य वहां से बड़े बाजार की मोती नगर वहां से आ रहे, सीधे फिर अपने कटरा में से प्रवेश, तो वो कटरा में आ रहा था और वो घर से निकला था। घर से सिर्फ इसलिए निकला तो मांस खरीदना है ना, और शराब घर पे लेकर के जाना है और सब्जी वब्जी लेकर के पहुंचना है।
लिखा। लेकिन जैसे ही गुरुजी को देखा, देख करके उसके मन को क्या हुआ, चला आया, भूल गया। आचार्य श्री भागवत आए, जब तक बहुत भीड़, सब लोग थे, अब वो भीड़ में वो कैसे अंदर जाए। तो सब कुछ हो गया, आचार्य श्री बैठे, वो खड़ा, शाम के 6:30 बज गए, सोचिए आप। वो कहता है, मैंने पूछा, वो आचार्य श्री यहीं ए ब्लॉक में अपने थे, और होते ही हम बाजू में, हम कमरा उसे में हम रुक गए, आचार्य श्री वो यहीं बाजू में। मैंने उससे पूछा, क्यों खड़े? बोले कि हमें गुरु जी के चरण स्पर्श करना है। मैंने तो आज पहली बार ऐसे भगवान को देखा। देखिए उसकी आस्था को, पहली बार मैंने ऐसे भगवान को देखा, मैंने अपनी कभी ऐसा देखा नहीं। तो हमने सहज से उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? बोले कि जाट हूँ, हरियाणा तरफ का हूं मैं, यहाँ पे अभी आर्मी में काम करता, भी 15 दिन पहले ही मैं रिटायर्ड हुआ हूं। तो हम कि तुम लोग तो शराब भी पीते होंगे? बोले कि हाँ पीते हैं। मांस भी खाते होंगे? बोले कि खाते हैं। तो आप क्या करोगे भाई? गुरुजी के चरण छूने वाले को जब तक ये ऐसा काम करेगा तब तक तो भगवान के चरण छूने मिलेंगे ही नहीं। मैंने कि आप तो दूर से दर्शन कर लो और जाओ। नहीं, बोले कि मुझे तो चरण छूना है, चरण छूंगा आज तो। मैंने कह दिया भाई, साथ में चंद्र सागर जी महाराज थे, ऐसे कैसे छुओगे आप? मांस खाते हो? बोले कि नहीं मांस खाते नहीं महाराज, मैं तो मांस खरीदने ही जा रहा था, उसी के लिए बाजार आया था, लेकिन हमें तो भगवान को देखा। मैं तो आज निश्चय करके आया हूं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर आज मैं आचार्य भगवान के चरण छू के ही जाऊंगा। उस व्यक्ति से कहा भाई ये तो संभव नहीं है। तो वो कह ठीक है, आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा। देखिए घर में पत्नी इंतजार कर रही है, जी लेने गया है। उसने कहा अगर मैं छोड़ दूं सब कुछ तो भगवान के चरण छुला दोगे? बिल्कुल बिल्कुल छुला दूंगा और अच्छे आशीर्वाद दिला दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो भगवान आचार्य महाराज नहीं कहता, भगवान कहता है। आज भी वो परिवार आता जाता रहता है आचार्य भगवान के पास। और उसने जाकर के जैसे ही त्याग किया आचार्य जी से, अलग से मैं ले जाकर के हम लोग ले गए, उसको आशीर्वाद दिलाया। सुबह बिल्कुल 5:30 बजे पत्नी बच्चों को लेकर के आचार्य जी के सामने खड़ा हो गया। देखिए वो उसकी आस्था पूरे चतुर्मास में, 98 के चतुर्मास में वो प्रतिदिन ऐसा दिन बाकी नहीं रहा जिस दिन वो आचार्य जी के दर्शन करने नहीं आता था। ऐसे ऐसे भव्य जीव भी, पापी जीव भी कभी कभार मात्र सामान्य से गुरु दर्शन के प्रभाव से भी अपना आत्म कल्याण कर जाते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। आज यही इसलिए कहा अधोमुखी जीवन भी ऊर्ध्वमुखी हो, कोई भरोसा नहीं कब किसमें किसका कैसा परिणाम हो जाए, कैसे परिणाम बदल जाते हैं। आज यही बात यहाँ पर बेसहारा को भी सहारा देने वाला बन जाता है, दर्शनार्थी भी आदर्श पादा जाते हैं। आचार्य के शब्द देखिए कि मात्र दर्शनार्थी भी आदर्श जीवन बन जाते हैं। सदियों से उलझी हुई समस्याएं भी जिनके नाम मात्र से, जिनके दर्शन मात्र सहज ही सुलझ जाते हैं। और क्षण भर की संगति से देखिए उस छोटी सी संगति का प्रभाव, उसका जीवन बदल गया। आज भी वह व्यक्ति जब कहीं भी है, उसका परिवार भी है। सोचिए एक मांसाहारी व्यक्ति भी शाकाहारी सामान्य से दर्शन सेवा संस्कारती सरस संस्कृति का दायक बन जाता है, परामर्श पा जाते हैं। यही हमारी असी मसी कृषि और ऋषि, ये हमारे सूत्र, ये हमारे षट कर्मों की परंपराओं को देने वाले ऐसे सूत्र मिलते हैं जो कैसे होते हैं, कोई स्वार्थ भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव भी वे आर्ष पा जाते, आर्ष का धर्म पा जाते हैं। ऐसा ये धर्म की परंपरा ये मूक माटी में आज अपन ने पढ़ी। आज बस इतना ही।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको मानुषी बखानी है समुद्र विजान विको बंद विधिवान विको सफर विचार विको पर